नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। एचएसएससी के द्वारा अभी 3 दिन 7 शिफ्ट में टोटल जो है एग्ज़ाम करवाए गए थे और उसके हमने एनालिसिस किए थे लेकिन अभी क्या है, आज ही एचएसएससी के द्वारा ऑफिशियल आंसर की जो है वो जारी कर दी गई है और उसकी जो है वीडियो भी बनाई थी। मैंने आप सभी को इन्फॉर्म भी किया था कि जो एचएसएससी के द्वारा जो अभी तक 7 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुए 15/2019 के, उसकी आंसर की आ गई है। अभी उसको लेकर जो है ये वीडियो आपके सामने लेके आऊँ। अभी जो है आप किस किस क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन लगा सकते हो वो हम इसमें बात करेंगे और इसके अलावा जो है कितने क्वेश्चन यहाँ पे गलत दिए गए हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें जो एचएसएससी ने आंसर माने हैं, क्या पता आगे आने वाले एग्जाम्स में भी वही आंसर माने, तो वो चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कुछ मेल सर्वर डैश का उपयोग करते हैं और पीओपी सर्वर कहलाते हैं। पीओपी सर्वर यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर है। सेकंड ऑप्शन जो दिया गया था, इनेमल के एक अधिनिर्माण द्वारा उत्पादित शीर्ष भाग का एक छोटा उभार क्या कहलाता है, तो ये ट्यूबरकल कहलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है, क्वेश्चन जो रहेगा, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हुड्डा के द्वारा जो है स्थापित शहरी संपदा के प्रशासन की देखरेख किसके द्वारा की जाती है, तो इसका जो राइट आंसर जोनल एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो माना है क्षेत्रीय प्रशासक। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का। इंसुलिन दिए जाने के जो है तरीके कौन कौन से हैं, तो ये सभी रहेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। कुणा का टीला, बनावली टीला हरियाणा के किस जिले में पाए जाते हैं, फतेहाबाद में पाए जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। छठा क्वेश्चन देखिए, घोल के डैश के द्वारा संकेतक रंग को नियंत्रित किया जाता है, तो ये कि पीएच स्केल के द्वारा। पीएच की फुल फॉर्म क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो है फुल फॉर्म है, और सोरेनसन के द्वारा जो है इसको बनाया गया था। पीएच स्केल पे आपको पता होगा कि जो आपकी क्या रहेगी, बीच में 7 पर आपका न्यूट्रल होता है, इधर आपका एसिड होता है, जो 7 से ऊपर आपके बेस होते हैं। अब जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो क्या बताया गया था कि जो आपको पूछा जाता है नीले को लाल में कौन कन्वर्ट करता है, तो आपको याद रख सकते हैं। मैंने इसको ऐसे याद किया था, अपने ही नाम से इसको याद किया था। जो नील है यानी अमल नीले को लाल में कन्वर्ट करता है, जैसे इसको बताया जाता है अनीला से आप इसको याद कर सकते हैं। ऐसे अमल नी से नीला, ला से लाल। अमल नीले को लाल में कन्वर्ट करता है, उसके बाद जो बच गया आपका क्षार यानी बेस जो है वो लाल को नीले में कन्वर्ट करता है। इस तरह से जो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। चुंबकीय डिस्क की सतह पर डैश तब होता है जब किसी फाइल को डिस्क सतह पर गैर सन्निहित क्षेत्र में रखा जाता है, तो इसका आपका जो राइट आंसर फर्मेंटेशन जो है आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर जो है वो माना गया है। ये 8वां क्वेश्चन, निम्न में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, तो ये किसको, रोहित शर्मा को दिया गया है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर है। इसके अलावा विनेश फोगाट, मनिका बत्रा को भी जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 दिया गया है। अब इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्योंकि इन 7 शिफ्टों को जब हम एनालाइज करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है एक दूसरे से रिलेटेड है और कई तो ऐसे है जो एज इट इज़ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं इन 7 एग्जाम में भी। इसका मतलब ये आने वाले एग्जाम्स में भी यहाँ से पक्के कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। अब देखिए, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 है किसको, रोहित शर्मा, जो विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, इन सभी को दिया गया। टोटल 5 प्लेयर को दिया गया है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ये कब शुरू किया गया, तो 1991-92 में इसको शुरू किया गया। जो हरियाणा का सबसे पहला पर्सन कौन था जिसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला, 2009 में विजेंद्र सिंह। 2010 में जो है किसको, सानिया नेहवाल को जो है ये पुरस्कार मिला था। तो अगर पुरुष की यहाँ पे बात करें 2009 में किसको दिया गया, यानी सर्वप्रथम हरियाणा में विजेंद्र सिंह को मिला, और महिला प्रथम कौन रहेगी, सानिया नेहवाल 2010 इसका राइट आंसर रहेगा। लेकिन 1991-92 में शुरू हुआ तो भारत में सबसे पहले ये किसको दिया गया, तो ये विश्वनाथ आनंद जो चेस के प्लेयर हैं उनको दिया गया। और जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में जो राशि कितनी दी जाती है कमेंट करके बता देना, ये आप सभी के लिए क्वेश्चन रहेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है सबसे बड़ा राज्य है, कौन से स्थान पर पड़ता है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9, एचएसएससी ने इसका राइट आंसर कौन सा माना है, 21 माना है, लेकिन यहाँ पे ये गलत है। 21 ना होके 20 जो है इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट है वो राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, फर्स्ट। 20 जो है इसका राइट आंसर माना है। लेकिन अगर यहाँ पे जो यहाँ पे राज्य ना देकर सीधा डायरेक्ट दिया होता कि हरियाणा किस नंबर पे है भारत में, तो आपका 21वां राइट आंसर होता। लेकिन यहाँ पे राज्य दे रखा है, स्टेट दे रखा है, तो 20वां राइट आंसर आएगा। ये क्वेश्चन एचएसएससी के द्वारा गलत है। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया वो यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। डैश दंत का नाम परिवार में उभरे हुए भली भांति विकसित कोने के दांत से, कोने के दांत यानी चीरने फाड़ने वाले दांत कौन से, केनाइन जो दांत होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। दंतीय कठोर उत्तकों का समानाधिकरण जो है डैश पर होता है, तो किस पे होता है ये, तो 11वें का आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अग्रिम घंटी प्रवस्था जो है इसका राइट आंसर रहेगा।
12वां क्वेश्चन देखिए, जो आपका क्वेश्चन दिया गया 6 संख्याओं का औसत कितना है, x है, उनमें से 3 का औसत y है और 3 का z है। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं। देखिए 6 संख्या जो है उनका कितना है, x है, यानी वो टोटल कितनी हो जाएगी 6x। उसके बाद 3 का हमारा y है और 3 का हमारा कितना है, z है। तो यहाँ से देखिए 6x = 3y + 3z। तो यहाँ से 3 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो 3 इस साइड डिवाइड में आ जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा, 6x / 3 = y + z। 3 से ये 2 पे कट हो जाएगा, यानी इस साइड हमारा कितना हो जाएगा, 2x = y + z। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 13 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसका जो राइट आंसर कौन सा रहेगा 13 का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। तो पूरा इसको पढ़ सकते हैं 13 का। 14th यानी 14वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, उसका राइट आंसर क्या, छठी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, बच्चे के जन्म के, लड़के के जन्म के छठे दिन किया जाता है, छठी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। जो आपका कौन सा, राजा अजीत सिंह के विद्रोह के कारण जो है हरियाणा के निम्न में से किस रियासत का विलय हुआ। तो राजा अजीत सिंह का कौन सा, लाडवा का विद्रोह था, कब हुआ, 1845 जो है लाडवा का विद्रोह रहेगा, 1845। 16वां क्वेश्चन देखिए, तंबाकू प्रयोगकर्ता कुपोषित होते हैं क्योंकि क्या हो जाता है, भूख का घटना, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखिए, आपका मैथ का क्वेश्चन है, आसानी क्वेश्चन है। 100 मीटर की दौड़ में ए 36 सेकंड कवर करता है, बी 45 में कवर करता है। तो दौड़ में ए बी को कितने दूरी से हराता है। तो ये देखिए, ए जब 36 सेकंड में पूरी कर लेता है तो बी यानी कि रास्ते में ही है उस टाइम पे। तो हमें ये देखना है कि कितनी देर बाद जो है ये पहुंचा है, तो ये कितनी देर बाद, सबसे पहले हमें ये देखना है कि 36 सेकंड में बी कितनी दूर पहुंचेगा। तो 100 डिवाइड में हमारा कितना हो जाएगा, 45 × 36। तो इसका मतलब हो जाएगा ये जो है कितने मीटर पहुँचा है 36 सेकेंड में। तो यहाँ से 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 5 पे ये 20, यानी ये 36 सेकंड में कितने 80 मीटर पहुंचा है। जब ये 80 मीटर पहुंचा, इतने में ए जो है 100 कवर कर चुका था, यानी ये कितने 20 मीटर से हार गया, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, 18वां भोजन के फास्फोरस का लगभग 60 से 70% डैश में अवशोषित किया जाता है। तो जेजुनम में, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। 19वां क्वेश्चन जो है, पूर्वी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। तो ये करनाल में है, पूर्वी क्षेत्र का। और पश्चिमी क्षेत्र का जो है HSSC के प्रीवियस आई थिंक कदर के एग्जाम में पूछा गया था, उसमें क्या था कि पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा, तो वो हिसार रहेगा। हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में आ जाए, नोट करके रख लेना। तो आपका पूर्वी क्षेत्र का करनाल, दक्षिण का हिसार रहेगा। दंतीय स्वच्छता का संस्थापक कौन है। तो ये डॉक्टर एल्फ्रेड सी फोंस जो है इसका राइट आंसर रहेगा। 21वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, हाँ इसमें नीचे जगह पड़ी है, यहाँ करते हैं। बी का पुत्र ए है, तो इसने क्या दे रखा है, बी का पुत्र कौन है, तो बी का पुत्र ए है यहाँ पे। उसके बाद इसने दे रखा है बी की बहन सी है, और जिसका पुत्र कौन सा है, तो इसका पुत्र डी है, इसका पुत्र डी है, और पुत्री कौन सी है, ई है, ई इसकी पुत्री रहेगी। और एफ जो है वो डी के मामा है, यानी इसके भाई रहेंगे सी के। तो इसने क्या पूछा है कि एफ के कितने भतीजे हैं, तो एक डी हो जाएगा, एक ए हो जाएगा, यानी 2 जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। उसके बाद 2 लगातार विषम पूर्णांकों के वर्ग का अंतर हमेशा कितने से विभाजित होगा। तो ये देखिए यहाँ से आपको सारी चीज़ समझ आएगी। 2 लगातार विषम यानी 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8। उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 3 का स्क्वायर कितना, 9। 25 में से 9 गए, आपका कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। उसके बाद 5 के बाद आपका 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। 49 में से 25 गए हमारे, तो कितने आ जाएंगे, तो 24 आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखिए यहाँ पे 8 की टेबल चल रही है, 8, 16, 24। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए डी जो है राइट आंसर रहेगा, 8 इसका 22 का। चंपासर ग्लेशियर जो है उद्गम स्थल किसका है, तो ये रहेगा किसका, यमुना नदी का ग्लेशियर है, जहाँ से बर्फ़ पिघलती है ग्लेशियर से, और इसीलिए जो है यमुना क्या है, सदा बहने वाली 12मासी नदी कौन सी रहेगी, यमुना नदी। हरियाणा के निम्न में से कौन सा जिला अपनी दूसरे राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता। ये ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि HSSC के द्वारा जो आंसर की अभी जारी की गई है उसमें जो है इसका राइट आंसर क्या माना गया है, करनाल माना गया है, ऑप्शन बी दिया गया है उसमें। तो जिन बच्चों ने यहाँ पे और जो पेपर दिया है तो वो यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं इस क्वेश्चन पे। राइट आंसर कौन सा, चरखी दादरी, और आपका रहेगा कौन सा, रोहतक, जिनकी किसी भी यूटी या राज्य से सीमा नहीं लगती। हरियाणा की जो है 5 स्टेट से लगती है और 2 यूटी से सीमा लगती है। सबसे ज़्यादा किसकी लगती है, कमेंट कर देना, आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट 25वां देखिए, हरियाणा के पंचकुला जिले में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। तो इसमें देखिए आपका 17वां राज्य है, पिंजौर पंचकुला का हिस्सा है, 12मासी नदी है, और आपका ये देखिए इस जिले में भूकंप नहीं आया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, भूकंप आया हुआ है। तो आपका 28वां क्वेश्चन देखिए, 2 अपरिमित लंबाई के समानांतर तार एक ही दिशा से समान धारा में वहन करते हैं, दोनों तारों के बीच किसी एक मध्य बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो आपका 26 का यहाँ पे कौन सा दिया गया है, 0 जो है, ऑप्शन डी राइट आंसर दिया गया है।
इसके अलावा अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन गलत लगे तो उसके बारे में कमेंट कर देना, हम उसको जो है ऑफिशियली डाटा उसका फाइंड आउट करेंगे, ताकि जो है जो बच्चे पेपर दे के आए हैं वो ऑब्जेक्शन लगा सकें। उसके बाद जो आपका 27 देखिए, 27 में दिया गया डैश की प्रक्रिया प्राकृतिक प्रक्रिया है क्योंकि मुख्य गुहा में द्रव संतुलन बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। तो 27 का आपका सी ऑप्शन, ए और बी दोनों रहेंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन टंगस्टन परमाणु के केंद्रक से टकराता है तब इसकी कौन सी एनर्जी जो है एक उच्च ऊर्जावान एक्स किरण फोटोन में परिवर्तित होती है, वो कौन सी गतिज काइनेटिक एनर्जी रहेगी। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, बिल्कुल यहाँ पे सिंबल पुट करने, और सिंबल पुट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 गुणा यहाँ पे रहेगा 20 डिवाइड में 2 और यहाँ पे गुणा 5, तो आपका कितना आ जाएगा, ये रहेगा आपका कितना 50। ठीक है, उसके बाद जो आगे दिया हुआ है 10, 5 और 15, 10 माइनस 5 और प्लस 15 यानी कुल 20 यहाँ पे हो जाएगा। तो 70 जो है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। सोल्व करके इसको देख सकते हैं। 30 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें क्या कहा गया कि घग्गर द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या नेली कहते हैं, बिल्कुल सही है। सेकंड, मारकंडा के द्वारा बनाए गए हैं उनको क्या बाढ़ कहते हैं, तो मारकंडा के द्वारा बनाए गए बाढ़ नहीं, उनको बेट कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। कल्लनई बांध जो है भारत का सबसे पुराना बांध उपयोग में आने वाला जलाशय है, किस नदी पर बनाया गया है, कावेरी नदी पे, ऑप्शन ए राइट आंसर है। एलुमिना पोरेंसलिन जे.डब्ल्यू. मैकलिन और टी.एच. ह्यूज के द्वारा किस साल में विकसित की गई, तो 1965 में, सी जो है राइट आंसर रहेगा। डैश जाना माना प्राकृतिक मलेरिया रोधिया, मलेरिया में कौन सी दवाई दी जाती है, क्विनोन की दवाई दी जाती है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। क्विनोन की दवाई किससे मिलती है, तो सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। दांत गिरने की अवधि कितनी होती है, तो 6 माह से 6 वर्ष तक दांत गिरने की अवधि रहती है। 36 देखिए, कठोर नाड़ी रहित उत्तक जो दांत की जड़ों को अवतरित करता है, तो वो सीमेंटम जो है आपका सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नंबर ऑफ लोब्स इन एंटीरियर टूथ जो कितनी दी गई है, तो 4, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा 36 का। 37 देखिए, 37 में दिया गया प्राथमिक दंत विन्यास में प्रत्येक जबड़े में 10 कुल 20 दांत होते हैं प्रत्येक जबड़े में। तो यहाँ पे देखिए 37 ये क्या है आपके जो, क्योंकि डेंटल हाइजीनिस्ट का पेपर था इसलिए दांतों से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनमें से ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट नहीं है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, लेकिन फिर भी क्या है पेपर तो हम पूरा सोल्व करेंगे। तो 37 का यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर दिया गया। 38 भी आपका क्या है दांतों से जुड़ा हुआ है, तो इसका 38 का आपका राइट आंसर कौन सा, डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। 39 जो है 39 आपका किसी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन इज कॉल्ड, तो ये क्या कहा जाता है, 39 का आपका कौन सा रहेगा, कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। निम्न में से जो है आप जो शब्दों को वर्णमाला के अनुसार बनाने के बाद सबसे अंत में कौन सा आएगा, तो देखिए यहाँ पे A-C-T, क्योंकि टी जो है 20 पे आता है सबसे लास्ट में पड़ेगा, क्यों हमारा 17 पे है तो ये पहले आएगा। तो ऑप्शन ए जो है एक्चुएट जो है इसका राइट आंसर रहेगा। 41 देखिए, 41 में क्या देखिए 50 संख्याओं का माध्य 36 है, बाद में पाया गया कि 48 की जगह 23 लिया गया। तो देखिए 48 की जगह 23 लिया गया, यानी कि हमने कितना कम ले लिया, तो 48 में से जब हम 23 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये बच जाएगा 25। तो 25 बचा। अब देखिए 25 क्या है, हमें ज़्यादा उसमें ऐड करना है, तो ये 25 कितने में ऐड करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे माध्य दिया हुआ, माध्य यानी एवरेज या औसत हमारा हमेशा सेम होता है, टोटल का जोड़ डिवाइड में टोटल का नंबर। यहाँ पे 25 है, 25 को कितने में डिवाइड करना है, तो 50 में, यानी कितना 0.5 आ जाएगा, 0.5। अब 0.5 हमें घटाना या बढ़ाना है वो तो हम स्टेटमेंट से पता लग जाएगा कि 48 के स्थान पर 23 लिया गया, यानी बढ़ाना है। 36 पहले था, 0.5 और बढ़ गया, कितना हो गया 36.5 जो है ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। इसके बाद देखिए किसी तरह कोई डाउट हो तो बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। 42 देखिए, निम्न में से सामान्यतः दंत क्षय कहते हैं और सबसे सामान्य तो कौन सा, दंतीय क्षति, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। और शरीर में कैल्शियम का कम से कम डैश दांतों और कंकालों में पाया जाता है, तो आपकी जो हड्डियां और आपके जो दांत है वो लगभग कैल्शियम से बने होते हैं, तो 99% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 कंप्यूट का मतलब क्या होता है, कैलकुलेट होता है। जल्दी देखते हैं। देखिए भारत इजराइल बागवानी परियोजना हरियाणा में कहाँ है, तो ये कहाँ, घरोंडा करनाल में है। भारत और इजराइल यानी इंडो इजराइल जो है परियोजना बनाएगी कहाँ पे, घरोंडा करनाल में। और जो आपका महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी जो वो कहाँ पे है, तो वो भी घरोंडा करनाल में। लेकिन सेकंड ऑप्शन देखिए, गन्नौर जो दिया हुआ है, गन्नौर में किसके द्वारा लगाई जा रही है, तो भारत और नीदरलैंड के द्वारा परियोजना लगाई जा रही है, लेकिन यहाँ पे भारत इजराइल बोला गया, तो घरोंडा ऑप्शन ए राइट आंसर है। 46 देखिए, किस बड़ी घटना के बाद अंग्रेजों ने हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत से हटाकर पंजाब में उसका विलय कर दिया, तो 1857 की जब क्रांति हुई उस समय जो है पंजाब रियासत जो है अंग्रेजों के हिस्से में थी, अंग्रेजों की तरफ थी वो। लेकिन क्या है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग ले रहा था, इसलिए जो उत्तर पश्चिम प्रांत जो है ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो उस समय क्या किया अंग्रेजों ने, जो इनको डिवाइड करने के लिए जो है जो हरियाणा को उत्तर प्रदेश से हटा के पंजाब में विलय कर दिया, कौन सा, 1857 ऑप्शन
बी जो है राइट आंसर रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी सी डी, ये जी दीवार पर बैठे हैं, सभी का मुंह पूरब की ओर है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे करते हैं इसको, और सभी का मुंह पूरब की ओर, इस साइड इनका मुंह करते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसने बोला है सी डी के ठीक दाईं ओर है, बी सबसे अंत में बैठा है, तो बी या तो यहाँ पे होगा, एक और हमें दूसरा और बनाना पड़ेगा, या बी जो है यहाँ पे होगा, क्योंकि इसने अंत में बोला है। उसके बाद क्या बोला है, बी उसके बगल में ई है, या तो ई यहाँ पे है और या ई यहाँ पे है। उसके बाद इसने क्या बोला है कि जो जी ई और एफ के बीच में है, जी किसके, यहाँ पे जी और ई और एफ के बीच में है, या यहाँ पे जी और एफ के बीच में है। उसके बाद इसने क्या बोला कि डी दक्षिण छोर से तीसरे स्थान पर है, दक्षिण छोर यानी नीचे वाला, और नीचे वाला यहाँ पे करेंगे तो ये हमारा कट हो जाएगा। अब हमारे पास बचा ये, तो यहाँ पे क्या है, नीचे से कौन से स्थान पे है, तो डी तीसरे स्थान पे है, तो 1 2 3 जो है यहाँ पे डी आ जाएगा। अब इसने क्या पूछा है, ई के दाईं ओर कौन बैठा है, तो ई हमारा कौन सा हो गया, ये ई के हमारे दाईं ओर कौन सा हो जाएगा, तो जी जो है वो ई के दाईं ओर हो जाएगा। तो हमारा जो है राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे जी राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में बने खादर नेली का क्या अर्थ है, तो जो आपके बाढ़ के मैदान, ये बोला जाता है। रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है। कौन से नंबर के कमेंट कर देना। और इसके अलावा उर्जित पटेल जो है, इनके द्वारा एक फेमस बुक लिखी गई है, कौन सी, ओवरड्राफ्ट, एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसको याद रखना, कौन सी, ओवरड्राफ्ट। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई। और इसके अलावा जो है बाकी क्वेश्चन हम डिटेल में बाद में करेंगे। 50वां क्वेश्चन देखिए, नूह जिला जो है हरियाणा के निम्न में से किस जिले को मिलाकर बनाया गया है। नूह जिला 4 अप्रैल 2005 को बनाया गया, और गुरुग्राम और फरीदाबाद के कुछ एक हिस्से को काट के बनाया गया, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। 50 के बाद 51, जो रानिया रियासत को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्यों मिला लिया। देखिए, जो आपका जाबित खान ने विद्रोह किया था, कहाँ से, रानिया से विद्रोह किया था। कब किया था, तो ये 1818 में जो है रानिया का विद्रोह हुआ, किसके द्वारा, नवाब जाबित खान के द्वारा किया गया। और उसके बाद क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रानिया को मिला लिया था। और इसके अलावा जो है रानिया के बारे में पूछा जाता है कहाँ पे पड़ता है, तो ये सिरसा में पड़ता है। और यहाँ से जो विधायक चुने गए हैं, कौन, रणजीत चौटाला, जो अभी वर्तमान में जेल मंत्री है, ऊर्जा मंत्री, क्षय मंत्री हैं, कौन, रणजीत सिंह चौटाला, वो रानिया से रहेंगे। तो रानिया सिरसा में पड़ता है। नवाब जाबित खान ने रानिया का विद्रोह किया 1818 में। नेक्स्ट 52, हरियाणा के निम्न में से किस रियासत ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया, तो जींद और तावड़ू ने किया, ऑप्शन फर्स्ट। टिपरा पहाड़ियाँ हरियाणा के किस नदी के उत्तर में है, तो घग्गर नदी के, ऑप्शन 53 का ए जो है वो HSSC ने राइट आंसर माना है। उसके बाद किसी टेबल के प्राइमरी की फील्ड और दूसरे संबंधित फील्ड के बीच बनते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे फॉरेन की बोला जाता है, ऑप्शन सेकंड यहाँ पे राइट आंसर रहेगा 54 का। नेक्स्ट, हरियाणा में इस झील का निर्माण 1958 में ली कार्बूजियर की देखरेख में किया गया। 1988 में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि घोषित कर दिया गया। 1958 में कौन सी चंडीगढ़ की सुखना लेक को डिजाइन किया गया ली कार्बूजियर के द्वारा। ली कार्बूजियर फ्रांस का निवासी था, और जो है इसने और क्या किया, आपके चंडीगढ़ का डिजाइन किसने किया, ली कार्बूजियर ने तैयार किया था। तो ठीक है, इसके बाद देखिए 56, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो 56 का आपका जो है राइट आंसर डी है, इसको पढ़ लेना आप। उसके बाद 57 डैश का अर्थ है एक स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता, प्रथम बाध्य रोगी, हानि ना पहुंचाना, यानी हानि ना पहुंचाने की बात है, तो अहानिकारिकता जो है इसका राइट आंसर रहेगा। 58 देखिए, किसी निकाय पर कार्य करने वाला टॉर्क डैश का रोटेशन एनालॉग होता है, तो ये क्या, रेखिक गति में बल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। 58, द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज ए रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स इन लीनियर मोशन, आपका ऑप्शन डी। पिछले दांतों के जो संप्रेषण पृष्ठ पर लंबे दंसान या घाटी जिनके झुकाव एक कोण पर मिलते हैं, तो ये आपके दांतों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, बस आपको इसको याद रख लेना। सल्कस जो इसका राइट आंसर है। उसके बाद जो आपका 60 क्वेश्चन है, एनेस्थेटिक दांतों और दांतों की स्वस्थता के इलाज के लिए सर्वाधिक प्रयोग होने वाली औषधि कौन सी है, तो ये कौन सी रहेगी, ये स्थानिक रहेगी, ऑप्शन ए आपकी राइट आंसर है इसकी। 61 देखिए, 61 में क्या गया, कौन सा कथन सत्य है, तो 61 का आपका जो सेकंड जो है वो सत्य है, दंतक्षय एक संक्रमणीय संचरणीय रोग है और रोकथाम योग्य है। ठीक है, आगे देखिए 61 के बाद जो आपका कौन सा रहेगा यहाँ पे 62 में क्या दिया गया है, एक जोखिम कारक के रूप में एक प्रदर्शन को स्थापित करने के लिए पूरा होने वाला मानक कौन सा है, तो 62 का सभी जो है ऑप्शन डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। 62 के बाद यहाँ पे देखिए 63, प्रोस्थेटिस जो है डैश के नीचे धोया जाता है, तो इसको चलते पानी के नीचे धोया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। रेडियोग्राफी छाया चित्रों को अभिलेखित करने के लिए पारंपरिक फिल्म आधारित प्रणाली दंत चिकित्सा डैश में मौजूद है, तो ये 1895 जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे।
तो ये आपको बस ये जो आपका 64 है ये जो है सिर्फ डेंटिस्ट के एग्जाम के लिए स्पेसिफाई क्वेश्चन है। भोजन से प्राप्त होने वाले पोषक कौन कौन से, तो ये सभी जो है प्राप्त होते हैं 66। हरियाणा में माउट वर्षा क्या है, तो ये पश्चिमी विक्षोभों के कारण होने वाली बारिश। प्रोग्रामों का समूचे जो हार्डवेयर की क्षमता का प्रयोग करता है और उसे बढ़ाता है, तो 67 में आपका कौन सा हो जाएगा, सॉफ्टवेयर इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद आपको ये मिलान करना है आपको मुख्यालय और राजधानियों से, तो प्राच्य आपकी क्या हो जाएगी, पाटलिपुत्र। दक्षिणावर्त की आपकी सुवर्णगिरी। उसके बाद उत्तर पथ में तक्षशिला और पश्चिम आपकी अवंती। तो आपका ऑप्शन यहाँ से सेकंड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ राइट आंसर, इसमें आपको ये डाउट नहीं करना कि इसका आंसर ये है, क्योंकि HSSC के द्वारा ऑफिशियली माना गया है। PDF आपको जो है इसकी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में या आवर्स एजुकेशन के नाम से सर्च कर सकते हैं आप सभी। 69 रोज का मेव कहाँ पे है, तो ये गुरुग्राम माना गया है। खोखराकोट कहाँ पे है, तो खोखराकोट आपका जहाँ से इंडो ग्रीक के सिक्के मिले हैं कहाँ पे, रोहतक में रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है, 2 को दी गई है, कौन सी, सुल्तानपुर और भिंडावास। 72 देखिए 72 में क्या देगा, निम्न में से निजी अभ्यास विधि पहचानिए, तो इसका आपको बताने 72 में आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना गया। 73 भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसमें है, संसद पार्लियामेंट जो है निर्धारित करता है कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए। नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति का आर्टिकल कितना है, 52 है। और अभी वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो कौन रहेंगे, जो NV रमणा जो है अभी वर्तमान में, NV रमणा जो अभी वर्तमान में भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, कौन, NV रमणा या NV रमन जो है। प्रथम कौन है, HJ कानिया जो है वो प्रथम रहेंगे, ठीक है। 74 रक्त में कैल्शियम की अधिक मात्रा यानी हाइपर की बात, हाइपर का मतलब होता है हाई होना, ज़्यादा होना, तो हाइपर कैल्शियमिया जो है ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है। उसके बाद 75 देखिए 75 में डैश उभयनिष्ठ लक्षणों वाले एक जनसंख्या समूह या उपसमूचे की जांच एक निर्दिष्ट समयावधि में पूरी करता है ताकि एक रोग या स्थिति के परिवर्तन की प्रगति को माप सके, तो इसको कोहार्ड स्टडी जो है ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। ये डेंटिस्ट का स्पेसिफाई सब्जेक्ट का क्वेश्चन रहेगा। माइक्रो कंप्यूटर जो है क्या कहलाता है, निजी कंप्यूटर जो होता है उसको माइक्रो कंप्यूटर बोला जाता है, जैसे हमारे पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, पाम टॉप, ये सारे निजी कंप्यूटर में आते हैं। यह जिला हरियाणा के थानेसर में किताब उल हिंद में जो है इसका उल्लेख है। किताब, ये सेम क्वेश्चन जो है अभी जो 7 शिफ्ट हो चुके हैं उसमें 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसी से यही है कि अभी जिन बच्चों के आगे एग्जाम है वो इन पेपरों को अच्छे से कवर कर लें। और यहाँ पे जो है आपको आवर्स एजुकेशन पर सारे पेपर अच्छे से कवर करवाए जाएंगे और अभी जो है कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, क्योंकि आंसर की जो है आ चुकी है, तो आपको ये डाउट नहीं करना कि ये जो है गलत है, क्योंकि HSSC अभी इसी तरह के जो है राइट आंसर मानेगी क्वेश्चन के। जो आपका 77 का आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ब्रह्म सरोवर झील, किताब उल हिंद में अलबरूनी ने किताब उल हिंद जो है बुक लिखी थी, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा जो है बड़खल झील यहाँ पे दी हुई है 1947 में। सूरजकुंड झील कहाँ पे, फरीदाबाद में। सनित सरोवर झील यहाँ पे क्या है, जो 7 नदियों के संगम पे ये जो बनती है सनित सरोवर झील। लंदन में इंडिया हाउस जो है नामक संघ की स्थापना किसके द्वारा, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। विशेष रूप से निर्मित टैंक और पोंड में मछली के प्रजनन को क्या कहा जाता है, मछली पालन कहा जाता है। मछली को पालना, टैंक और पोंड में मछली पालन। उसके बाद यहाँ पे जो इंग्लिश में भी आ सकता है पीसी कल्चर, आपको वो भी आपको ध्यान रखना है। 80 देखिए, डैश एक दी हुई समयावधि में जनसंख्या के नए रोग की मामलों की जो संख्या है, कौन सी घटना, जो इसका राइट आंसर माना है। प्राथमिक मेमोरी किसको बोला जाता है, आंतरिक मेमोरी, इंटरनल मेमोरी। सबसे बड़े शक्तिशाली कंप्यूटर कौन से, सुपर कंप्यूटर जो है वो रहेंगे, एक कमरे के रूप जो बराबर होते हैं लगभग सुपर कंप्यूटर। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, आप लोगों के लिए क्वेश्चन कमेंट कर देना। अब देखिए 83 क्वेश्चन यहाँ पे जो है, दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसको हराया ना जा सके, इनविंसिबल जो है ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। वन हु स्टडीज द आर्ट ऑफ गार्डनिंग स्टडी किया, उसको क्या गार्डनर यहाँ पे दिया गया है। 84 का सी ऑप्शन राइट आंसर दिया गया है, गार्डनर। उसके बाद देखिए 85 यहाँ पे, टू गेट इनटू हॉट वाटर्स, तो इसका HSSC ने ऑप्शन बी राइट आंसर दिया, लेकिन ये जो है ऑप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि द गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब है गेट इनटू ट्रबल, मुसीबत में फंसना। ये कोई फाइनेंशियली के लिए जो स्पेसिफाई नहीं है, ये जो ईडियम्स है ये किसी भी चीज़ के लिए, अगर कोई जो ट्रबल मुसीबत में है तो वो किसी भी सिचुएशन में ये यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड में जो है सिर्फ फाइनेंशियली के लिए दिया हुआ है, और इसमें जो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, लेकिन HSSC के द्वारा सेकंड दिया हुआ है। इसके बाद आपसे पूछा है अपोजिट मीनिंग बताना है आपको क्या रहेगा, तो इसका जो है सेल्फिश रहेगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 90 का देखिए यहाँ पे स्वर संधि के कितने भेद है, 5 भेद रहेंगे,
ठीक है। 90 के बाद आपको दिया हुआ है डैश, इस चिन्ह को क्या कहते हैं, तो इसको क्या उद्धरण चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्धरण। जैसे हम किसी को ऐसे स्पेसिफाई करते हैं यानी उसको अलग से दिखाते हैं तो वो हमारा उद्धरण चिन्ह होता है। लाघव चिन्ह कौन से होते हैं? तो जैसे किसी भी वर्ड को हम शॉर्ट में लिखते हैं तो वो हमारे क्या लाघव चिन्ह होते हैं। जैसे हम स्वर्गीय लिखते हैं तो स्वर्गीय एक तो पूरा ये होता है, लेकिन हम कैसे लिखते हैं, हम उसको ऐसे लिखते हैं। तो ये जीरो वाला जो साइन है, जीरो नहीं होता लेकिन ये जीरो वाला जो साइन यूज़ करते हैं इसको लाघव चिन्ह बोलते हैं। कोष्टक, आपकी ब्रैकेट जो होती है ये वाली या ये वाली कोई सी भी ब्रैकेट जो उसको कोष्टक चिन्ह बोल जाता है। आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है तो आप इसको याद रख सकते हैं। डैश, जो शब्दांश मूल शब्दों के आगे जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शब्दों के आगे जुड़ते हैं और उनके मूल शब्द को बदल देते हैं। जैसे देखिए ज्ञानी जो है, ज्ञानी जो है इसका मतलब क्या है? काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखने वाला पर्सन जो होता है। लेकिन अगर इसके आगे हम ए लगा दें तो इसका मतलब बिल्कुल अपोजिट हो गया, अज्ञानी, यानी उसको कुछ नहीं पता, मूर्ख आदमी हो गया। तो इस तरह से देखिए शब्दों के आगे लग के उसका अर्थ जो है बिल्कुल बदल देते हैं। तो वो कौन से उपसर्ग होते हैं जो शब्दों के आगे लगते हैं? प्रत्यय कौन से होते हैं? तो शब्दों के पीछे लगते हैं। जैसे शरीर प्लस एक शारीरिक जो होता है तो एक जो है वो क्या रहेगा? प्रत्यय रहेगा। ठीक है। 87 देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। तो यहाँ पे आपका जो डेंटल हाइजीनिस्ट का पेपर था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। किसी तरह कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। ये सारे जितने भी आंसर मैंने बताए हैं HSSC के ऑफिशियल जो माने गए हैं, जो आंसर की आई है उसमें यही आंसर जो है वो दिए गए हैं। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आवर्स एजुकेशन के नाम से सर्च कर सकते हैं। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। अभी जो है फर्स्ट पेपर हमने कंप्लीट किया है और इसी तरह से आपके सातों के सातों पेपर का कंप्लीट एनालिसिस हम इसी चैनल पे करेंगे, आवर्स एजुकेशन पे करेंगे। सारी की सारी क्लासेज आपको सीक्वेंस में मिलेगी और प्ले लिस्ट भी बना दूंगा, तो उसके लिए भी कमेंट कर देना आप सभी क्लास कैसी लगी इसके बारे में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।